छोटे छोटे फ्लैट्स और उनमें भी छोटी सी रसोई, यही है मुंबई। अपनी छोटी रसोई को आप कैसे मोर स्पेशियस, ऑर्गेनाइज्ड और वेलकमिंग बना सकते हैं, वो भी बिना किसी तोड़-फोड़ और इंटीरियर के। तो आज का वीडियो छोटी रसोई को डेडिकेटेड है। तो आइए देखते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ्रिज में एक ये आइस सेक्शन बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा सा आइस सेक्शन है, लेकिन मेरा फ्रिज तकरीबन 20 साल पुराना है, तो ये पूरी आइस ट्रे टूट चुकी है, इसमें क्रैक आ चुका है। इस कारण मैं इसे कुछ भी यूज़ नहीं ले पा रही थी। इस दिवाली जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने देखा ये स्क्रू से अटैच है, तो मैंने इसके स्क्रू खोल दिए और इस पूरे सेक्शन को निकाल कर बाहर निकाल दिया। वैसे भी बर्फ़ में हमेशा किसी और ही आइस ट्रे वगैरह में ही जमाया करती हूँ, तो इस ट्रे का कोई यूज़ ही मेरे फ्रिज में नहीं था। फाइनली ये इतनी सारी जगह मुझे यहाँ पर मिल गई है और ये देखिए ये स्क्रू खोलकर ये आसानी से बाहर निकल गया है। अगर आपका फ्रिज भी मेरी तरह है और ख़राब हो चुका है, तो आप भी इस तरीके से उसे बाहर निकाल सकती हैं। वैसे भी फ्रिज तो एक ऐसी जगह है कि जितनी जगह मिले उतनी ही कम है, और फ्रीज़र में तो हमें कितना कुछ रखना होता है, और वो भी त्योहारों में तो हमारा फ्रिज पूरी तरीके से भरा हुआ रहता ही है। ड्राई फ्रूट्स, मावा, मलाई, दूध, कितना सारा कुछ हमें यहाँ रखना होता है। सफाई करने के दौरान मैं ये वाला जो सेक्शन होता है, इसे जो वेंटिलेटर होता है, इसे भी निकाल कर हमेशा साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ देखिए ये ईज़िली निकल जाता है, और यहाँ नीचे कितना गंदा हो रहा है, तो इसे मैं यहाँ साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद जो ये ट्रे मैंने निकाली है, ये जो वेंटिलेशन, इसे मैं वापस से अटैच कर दूँगी। तो ये एक्चुअली वेंटिलेशन की जो ये ट्रे है, इसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं, तो इस कारण इसके अंदर काफ़ी सारी गंदगी फँस जाती है। तो इसे मैं बाहर निकाल कर ईज़िली वॉश कर लेती हूँ और फिर से इसे अटैच कर देती हूँ। फ्रिज की क्लीनिंग मेरी हो गई है, और उसकी जो वेंटिलेशन जाली मैंने निकाली थी, उसे भी मैंने धोकर साफ़ कर लिया है, और अब इसे मैं वापस इसके अंदर फिट कर दूँगी। और ऊपर का आइस सेक्शन भी मैंने निकाल दिया था, तो वहाँ पर भी मेरी सफाई हो चुकी है। सारा फ्रिज अब खाली है हो गया है, और काफ़ी सारा स्पेस भी मुझे मिल गया है, तो अब हम इसे अरेंज कर लेंगे। तो फ्रिज का जो ये डोर है ऊपर की साइड, इसके अंदर मैं बड़ी साइज़ की बोतलों का यूज़ करती हूँ, ताकि जगह का पूरा यूटिलाइज़ हो सके और बोतलें फ्रिज खोलते वक़्त गिरे नहीं, इसके लिए आगे की साइड मैंने ये 2 लकड़ी के जो मेरे पास प्लांक बच गए थे, वो मैंने आगे की साइड रखे हुए हैं, जिससे एकदम झटके से जब भी फ्रिज खोलेंगे तो बोतलें ये गिरेंगी नहीं, अपनी जगह बनी रहेंगी। और अब सारा सामान मैंने इसमें अरेंज कर लिया है, और देखिए कितना सारा सामान अब मैं इसके अंदर रख पा रही हूँ, और अभी भी मेरे पास काफ़ी स्पेस है फ्रिज में और सामान रखने के लिए। सुबह की 7 बज रहे हैं और मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बना रही थी, तो सोचा क्यों ना एक टिप और आपके साथ यहाँ पर शेयर की जाए। खाना बनाते समय चकला अपनी जगह बना रहे, इसके लिए हम उसके नीचे हमेशा कपड़ा लगाते हैं, पर इस बार मेरे से ये एक नया आविष्कार हो गया है। एक्चुअली दिवाली की सफाई में मेरा वो कपड़ा न जाने कहाँ चला गया था, और जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि ये नए वाइप्स पड़े हैं, क्यों ना इनका ही यूज़ किया जाए। तो इसलिए मैंने इसे चकले के नीचे लगा कर देखा, तो इसका इस्तेमाल वाक़ई में बहुत अमेज़िंग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। सबसे अच्छी बात तो इसकी साइज़ बहुत अच्छी है, इस कारण ये चकले के नीचे प्रॉपर्ली फिट बैठ जाता है, और इसके फ़ोम वाला थोड़ा-सा ऐसा होने के कारण चकला ज़रा भी हिलता नहीं है, मतलब प्रॉपर अपनी जगह पर बना रहता है। और तीसरा, यूज़ करने के बाद इसे धोना, सुखाना सब कुछ मेरे लिए आसान रहा है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि जब ये पुराना हो जाए तो आप इसे किचन की सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक नया वाइप्स निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप भी एक बार करके ज़रूर से देखिएगा।
टिफ़िन की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है और अब बारी आती है टिफ़िन को पैक करने की। तो टिफ़िन को पैक करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके के इस फूड रैपिंग पेपर का ही यूज़ करती हूँ। पहले इस रैपिंग पेपर को मैंने डोर में लगा कर रखा हुआ था, पर बार-बार मुझे दिन में 2 से 3 बार टिफ़िन पैक करना होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हैंडी रखा जाए। तो इसे ऊपर की साइड ही मैंने इस देखिए यहाँ पर एक कील जो लगी हुई थी, उसी के अंदर मैंने इसे अटका दिया है और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो ऐसा करने से एक तो मेरी जो वर्टिकल स्पेस था उसका यूज़ हो गया है और अब मेरे लिए ये ज़्यादा कन्वीनिएंट हो गया है यहाँ से इसे निकालना और इसे यूज़ करना। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप भी इसे इस तरीके से हैंग कर कर अपने टिफ़िन वगैरह को पैक करने के लिए इसका यूज़ कर सकती हैं। शानदार, बिल्कुल नया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडिया। बच्चों की शटलकॉक देखिए इस तरीके के बॉक्स में आती है। बच्चों ने अपनी कॉक निकाल ली है, तो मैं इस डब्बे को फेंकने ही वाली थी, तभी मेरी नज़र इस ढक्कन पे पड़ी। ये ढक्कन बड़ा ही सुंदर लगा, तो मैंने देखा कि इसे यूज़ किया जाए और इस ढक्कन का जो शेप था वो मेरी इस बिल्कुल बॉटल से मिलता-जुलता था। मैंने इसे इसमें लगा कर देखा तो ये एकदम प्रॉपर्ली इसके अंदर फिट बैठ गया। ऐसा करने से ये हुआ कि मेरी बॉटल को नीचे से एक बेस मिल गया, जिससे अब मैं कभी बाई चांस ज़ोर से भी बॉटल को कभी रखती हूँ प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वो नीचे से टूटेगी नहीं, क्योंकि इसे नीचे से एक बेस मिल गया है। तो इस तरीके से मैंने इसके ढक्कन को यूज़ कर लिया है। रही बात शटलकॉक के इस डिब्बे की, तो इसे भी मैंने ये देखी, मेरे पास 3 और ऐसी बॉटलें थी, उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रखने के लिए यूज़ कर लिया है। बहुत ही सुपर्ब आइडिया है ग्लास बॉटल को स्टैक करके रखने का। बाहर आउटर कवर होने के कारण बॉटल्स अब स्लिप नहीं होंगी और अपनी जगह बनी रहेंगी। अगर आपकी रसोई में जगह कम है तो ये एक सुपर्ब स्पेस सेविंग आइडिया है। मेरे घर में वेजिटेबल्स से ज़्यादा फ्रूट्स का ज़्यादा क्रेज़ है, तो इस कारण मैं काफ़ी सारे फ्रूट्स खरीदती हूँ। पहले मैं फ्रूट्स अपनी डाइनिंग टेबल पर रखा करती थी, पर जा डाइनिंग टेबल काफ़ी सारी फ्रूट्स के कारण कवर रहती थी। फिर बाद में मैं उसे किचन में रखने लगी, बट किचन में भी मुझे स्पेस कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र्स भी खरीदे, बट सब फ़ेल रहे, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र्स में भी मैं फ्रूट्स मिक्स करके रख देती थी, जिस कारण से वो जल्दी ख़राब हो जाते। तो फाइनली मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र ढूँढ रही थी जिसके अंदर मेरे फ्रूट्स सेपरेटली रहें और सब एक दूसरे के टच में ना आए, जिससे वो जल्दी ख़राब ना हो। तो फाइनली मुझे ये एक रैक मिली और ये ऑलरेडी मेरे घर में थी। इसके अंदर पहले बच्चे बुक्स वग़ैरह रखा करते थे। इस दिवाली की सफाई में मैंने इसे अपनी किचन के लिए निकाल लिया है। तो इसके अंदर अब मैं अपने जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें सेपरेटली रख पाती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी बास्केट मुझे मिल गई है, जिसके अंदर 4 सेक्शन बने हुए हैं। देखिए नीचे व्हील्स भी लगे हुए हैं। तो आप भी इस तरीके के फ्रूट सेक्शन में इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर आपकी फैमिली भी फ्रूट लवर है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। देखिए मैंने यहाँ पर सारे फ्रूट सेपरेटली रख दिए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आप काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें वेंटिलेशन भी रहता है, क्योंकि चारों तरफ से इसमें जाली बनी हुई है, जिससे आपके फ्रूट्स ख़राब भी नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि फ्रूट्स जब सामने दिखते हैं तो जल्दी कंज़्यूम भी हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रूट्स को मैं हमेशा ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ से बच्चों को मुझे फ्रूट्स दिखते रहें, क्योंकि अगर फ्रूट्स फ्रिज में रख दिए स्टोर करके तो वो फिर पड़े ही रहते हैं, जब तक नज़र नहीं जाती हम खाते भी नहीं हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, स्पेस सेविंग भी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहले मैं अपने चाय चीनी आदि को रखने के लिए स्टील के डब्बों का यूज़ किया करती थी, पर होता ये था कि एक तो वो डब्बे छोटे साइज़ के थे, इस कारण मुझे बार-बार रिफ़िल करने पड़ते थे और दूसरा वो डब्बे एयर टाइट ना होने के कारण चीनी के अंदर हमेशा चींटियाँ घुस जाया करती थी। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लौंग रखा करती थी। देखिए वो वाली लौंग इसमें भी अभी डली हुई है। तो इन डब्बों की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो इनकी साइज़ बड़ी अच्छी है, दूसरा इनका मुँह ऊपर से चौड़ा है, जिससे इससे आप आसानी से क्लीन कर सकती हैं और इसमें सामान निकालना और रखना दोनों ईज़ी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है इसके ढक्कन के कारण आप इसमें बड़ी साइज़ की जो नॉर्मल जो अपनी चम्मच आती है उन्हें भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो ये और इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। ये होम सेंटर के हैं, वैसे मैंने इन्हें अमेज़न से परचेज़ किया है, लेकिन इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। काँच बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, तो आप इसे यूज़ कर सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किचन में जो भी सामान हम बाहर की साइड रखते
रखते हैं स्पेशली गैस के आसपास, तो वो बहुत चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे बर्तनों का या ऐसे डब्बों का चुनाव करना चाहिए जिसे हम इजीली वॉश कर सके। तो इसके लिए कांच के और सेरेमिक के आइटम मेरे हिसाब से बेस्ट हैं, उन्हें ही हमें किचन काउंटर टॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि वो इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी ये सब सोच के ही मैंने इन कांच के जार में इन्वेस्ट किया है और वाकई में ये एक बहुत ही अच्छी मेरी परचेज रहे हैं। मई से देखिए बरसात शुरू हुई थी और अभी नवंबर आ गया है, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पर बरसात का मौसम है कि यहाँ पर कभी भी आ जाती है। तो नमक बरसात के मौसम में स्पेशली ख़राब हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। तो नमक के लिए मैंने स्पेशल ये 2 ग्लास जार खरीदे हैं। इनका मुंह चौड़ा है जिसके कारण अगर मैं हाथ से नमक डालना चाहूँ तो मैं ईज़िली डाल सकती हूँ। और दूसरा ये एयर टाइट है, तो एयर टाइट होने के कारण नमक मेरा जैसा का तैसा बना रहता है। तो नमक रखने के लिए भी ये जार मैंने परचेज़ किए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और इनकी क्वालिटी, इनकी डिज़ाइन और इनका लुक सब कुछ बहुत सुंदर है। अगर आप भी नमक रखने के लिए कुछ अच्छे कंटेनर ढूंढ रही हैं तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। कटलरी को मोस्टली हम किचन ट्रॉलीज में रखते हैं, पर अगर आपकी रसोई में भी स्पेस की प्रॉब्लम है तो ये एक सुपर्ब आइडिया है जगह को मैक्सिमाइज यूज़ करने का। करना कुछ नहीं है, बस कटलरी को हमें ऊपर की साइड यानी कि काउंटर टॉप पर हैंडी रखना है और कटलरी रखने की जो जगह है वहाँ पर आप अपने बर्तन रखने के लिए उस जगह का यूज़ कर सकती हैं। कटलरी को प्रॉपरली रखने के लिए मैंने ये 2 ऑर्गेनाइज़र खरीदे हैं। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, स्टील के बने हुए हैं और इनकी डिफरेंट साइज़ होने के कारण मैं इसके अंदर अपनी सारी कटलरी को प्रॉपर्ली अरेंज कर पाती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा नेक्स्ट स्पेस सेविंग आइडिया ये है कि अगर पॉलीथीन होल्डर जैसे बड़े ऑर्गेनाइज़र को रखने का अगर आपके पास भी कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है तो आप बाइंडर क्लिप की सहायता लीजिए। बाइंडर क्लिप की सहायता से देखिए मेरे पास एक ये 4 टायर शेल्फ था, तो यहाँ पर ही मैंने इस होल्डर को अटैच कर दिया है। ऐसा करने से पॉलीथीन यहाँ से निकालना और रखना दोनों मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया है। अगर आपकी रसोई में भी स्पेस की प्रॉब्लम है तो बाइंडर क्लिप की सहायता से आप किसी भी ऑर्गेनाइज़र को वहाँ पर हैंग कर कर उसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक सुपर्ब आइडिया है चीज़ों को यूज़ करने का। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।